नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 को बताने वाले हैं। आप सब ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो ले चलते हैं आपको एक्सरसाइज 4.3 पर। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। जैसा कि हमने आप सबको पीछे बताया, द्विघात समीकरण का मूल 3 तरह से ज्ञात किया जाता है। पहला हमने बताया आपको गुणनखंड विधि से, दूसरा द्विघाती सूत्र के विधि से, और तीसरा यहां क्वेश्चन कर रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसका मूल ज्ञात करना है। प्यारे छात्रों, जब भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल मांगा जाएगा तो एक्स स्क्वायर में गुणांक जरूर होगा, और एक नहीं होगा, एक के बाद दो, कुछ और भी हो सकता है लेकिन एक नहीं होगा। तो सबसे पहले जब पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना पड़ेगा। लेकिन यहां क्वेश्चन कर रहा है जो पहले इनके अस्तित्व का जांच करें, यानी ये समीकरण हल देगी या नहीं। तो उसके लिए हम डी लगाते हैं, डी से चेक करते हैं कि ये समीकरण अस्तित्व में है या नहीं। तो सबसे पहले a बराबर 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 3। अब d का फॉर्मूला देंगे, b² -4ac। b का वैल्यू कितना है? -7। 4 गुने 2 गुने c का वैल्यू है 3। तो 7 7 49, माइनस का वर्ग क्या होगा? प्लस। 4 दूना 8 तिया 24, घट के कितना आया? 25। यानी d बड़ा है किससे? 0 से। तो यहां लिखना है जब d बड़ा है 0 से तो निश्चित रूप से अल्फा और बीटा का मान आएगा, यानी ये समीकरण अस्तित्व में है। तो यहां लिखेंगे चूंकि d ग्रेटर देन 0 इसलिए दत्त समीकरण अस्तित्व में है। दत्त समीकरण अस्तित्व में है। अब यह समीकरण अस्तित्व में है यानी अल्फा और बीटा का मान आएगा। तो क्वेश्चन का रहा तब इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसका मूल ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों यहां ध्यान देंगे, जब यह समीकरण अस्तित्व में आ गया तो अब समीकरण को पुनः लिखेंगे 2x² -7x + 3 = 0। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे पहले इस x² के गुणांक को हटाना पड़ेगा, यानी x² को फ्री करना पड़ेगा। तो इस 2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 2 से भाग देना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो 2x² -7x + 3/2 बराबर 0/2। अब देखिए सबका हर 2 है तो अलग अलग कर देंगे। तो इसके बट्टे में भी 2 आएगा, इसके बट्टे में भी 2 आएगा, इसके बट्टे में भी 2 आएगा। नेक्स्ट पेज पर चलें। 2x² बटा 2 2x² बटा 2 -7x बटा 2 + 3/2 बराबर 0। अब E2 और E2 खत्म हो गया, बचा x² -7x बटा 2।
ये जो बिना एक्स वाला घर है इसको जंप कराएंगे तो प्लस जंप करेगा क्या लाएगा माइनस। अब यहां इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर या a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लाने के लिए यहां एक सूत्र लिखना पड़ता है, दोनों पक्षों में 1/2 इंटू एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर जोड़ने पर याद रखेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाएंगे, उसके बाद एक्स वाला घर को एक तरफ और बिना एक्स वाले घर को एक तरफ। तत्पश्चात ये याद रखना, जब पक्षांतर हो जाती है तो एक फॉर्मूला देना पड़ता है, दोनों पक्षों में 1/2 इंटू एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर ऐड करने पर। तो प्यारे बच्चों 1/2, अब x का गुणांक एक्स स्क्वायर का नहीं, x का गुणांक है -7/2, -7/2 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस 7 49 और 2 दूना 4, तो घर आ गया 49/4 एक्स स्क्वायर -7x/2 प्लस 49/4। तो ये 49/4 इधर भी जोड़ना पड़ेगा। अब यहां हम क्या करते हैं, ये जो सूत्र इसमें लिखे हैं इसका मुख्य उद्देश्य है, तो ये LHS का घर या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ जाए या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो इस बीच में माइनस है तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो x का होल स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2ab a के जगह पर x है, b के जगह पर 7/2। अब यहाँ है 4 और 2 LCM कितना होगा 4, तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 4 का 4, तो 49 रह जाएगा। अब यहां देखा जाए ये एक फॉर्मूला पर आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, यहां हो गया 1/2 इंटू -7/2 का होल स्क्वायर, तो 7 है 49 और 2 दूना 4 चौके 16 होगा, सॉरी 49/16 स्क्वायर करने में मिस हो गया था। ये 16, तो 16 वर्ग है 7/किसका 4 का, तो इधर भी हमें करना है 49/16। अब इसका एलसीएम क्या होगा 16, 2 8 16, तो 8 3 24 और 16 का 16, यानी 49 का 49। अब यहां हम ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां लिखे घटाएं तो 25 क्या बचेगा 16, यानी ये सूत्र हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। याद होगा आपको, जब स्क्वायर जंप करता है तो क्या लाता है रूट लाता है। तो अब इसका घर है, ये स्क्वायर जंप करेगा तो इस पर रूट लाएगा, तो इधर बच जाएगा x माइनस 7/2 प्लस माइनस 25/16 पर रूट x माइनस 7/2 प्लस माइनस, यानी 25 का वर्गमूल 5 होगा, 16 का वर्गमूल 4। हमें मान ज्ञात करना है x का, तो x में भी है -7/2, जंप करेगा क्या होगा प्लस, यानी x बराबर प्लस माइनस 5/4 और ये प्लस 7/4। अब ये उसी द्विघात समीकरण में सूत्र के द्वारा जो हल करते थे तो वहां भी प्लस माइनस आता था और यहां भी आया है, तो हम करेंगे क्या, एक बार प्लस लेंगे, इसका पहले कैलकुलेट इसको कर लें, 4 4 का लघुत्तम क्या हो गया 4, तो 5 + 7
यानी 12/4 कट के क्या आ गया 3। एक घर आ गया 3 कब, जब हम प्लस में मान लिए तब। अब एक बार फिर लेना है माइनस में, प्लस 7/4 एलसीएम हो गया 4, तो -5 + 7 यानी 2/4 कट के कितना हो गया 1/2। यानी इसका जो हल हुआ, एक घर आया 3 तो दूसरा आएगा 1/2। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को पुनः एक बार समझे। यहां से जब भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात करने को कहा जाएगा तो x² के पीछे कोई ना कोई गुणांक होगा, एक को छोड़ के। तो यहां गुणांक था 2, तो इस 2 को हटाने के लिए हम दोनों पक्ष में कितना से भाग दिए 2। अगर 5 रहता तो 5 से भाग देते, 7 रहता तो 7 से भाग देते, यहां 2 है तो 2 से भाग दिए, और सब हर को अंश के अलग अलग घर में तोड़ दिया, तो 2 कट के इतना आ गया, और इस प्लस वाले को जंप करा देना है। इतनी बात तक जब आएगी तब उसके बाद हमें लिखना है दोनों पक्षों में 1/2 इंटू एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर। 1/2 फॉर्मूला का है और x का गुणांक है -7/2, तो 7 × 7 = 49, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, यानी 49/16 LHS में ऐड किया, 49/16 RHS में। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जब भी समीकरण में कुछ जोड़ना होता है तो बराबर चीज इधर भी और बराबर चीज, यानी समान राशि दोनों तरफ में जोड़ी जा सकती है, समान राशि घटाई जा सकती है, समान राशि गुना की जा सकती है, समान राशि से भाग दी जा सकती है। तो यह हम एडिशन पर लाया ताकि ये सूत्र पर आ जाए। ये सूत्र 2 ही, या तो a + b का होल स्क्वायर होगा या a - b का होल स्क्वायर होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हमने तोड़ा a - b के होल स्क्वायर पर, स्क्वायर जंप किया, क्या लाएगा रूट, और रूट का टूट गया तो प्लस माइनस क्या आया 5/4। वैल्यू x का निकालना है, माइनस जंप करेगा प्लस, एलसीएम लिए। तब हम क्या किया, x के लिए इस चिन्ह को एक बार प्लस में लिए तो एक बार किस में लिए माइनस में। प्लस में लिए तो घर आया 3 और माइनस में लिए तो घर आया 1/2, अर्थात इस समीकरण जो मूल है 3, 1/2 है। हम ले चलते आप क्वेश्चन नंबर रोमन 2 से भी कहा जा रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात करें। तो अगले हैं क्वेश्चन भी यही है, लिखा जाए यहां, लेकिन सबसे पहले जांच होगा क्वेश्चन बनने वाला है या। पहले हम जांच, तो मशीन क्या है डी, इसमें लगाएंगे तो मीटर क्या आता है, ए का मान 2 है, बी मान 1 है, सी मान -4, डी बराबर बी, तो बी के जगह 1 है, 1 स्क्वायर -4 ए सी, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस यहाँ है, माइनस गुना माइनस प्लस, चौके 16 30, यानी मान आ गया 33। डी का जो 33 आया तो शर्त जो कह रहा है डी 0 से बड़ा है, डी क्या, डी का मान 0 से बड़ा है यानी 33 है, तो यहां लिखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 देन लिखेंगे दत्त समीकरण अस्तित्व में है। अस्तित्व में है का मतलब डी बता रहा है इस समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा। आपको याद होगा d जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। असमान का मतलब अल्फा का मान अलग होगा और बीटा का मान होगा। चलते अब जान गया क्वेश्चन आंसर, तो चलते फिर पूर्ण बनाने की विधि द्वारा। तो अब समीकरण को लिखा जाए 2x² + x - 4 + x
-4 बराबर 0। अभी कुछ देर पहले बताया एक्स स्क्वायर गुणांक को हटा पड़ेगा, गुना जो घर हो तो वहां लिखेंगे दोनों 6 में 2 से भाग देने पर, उसमें से भाग देने पर उसका भी गुणांक और इसका गुणांक 2 है। तो ये एक्स स्क्वायर अगर 2 से भागेंगे तो इधर तीनों का बटा होगा, सम होगी तो फिर जो घर वही होगी। तो पहले इसको ऐड कर दें, एक्स बटा 2 4 बटा 2 बराबर 0। 2 कैंसिल, बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2। और ये जो बिना एक्स वाला घर है ये -2 आया तो जंप कर देंगे, क्या होगा 2। अभी कुछ देर पहले हमने बताया जब ये पक्षांतर हो जाती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हट जाता है, तो एक फॉर्मूला लिखना पड़ता है नीचे 1/2 इंटू एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में क्या करने पर, जोड़ने पर। अब इसमें जोड़ना है 1/2 इंटू एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर। तो अगले पेज पर ले चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 बराबर 2। अब इसमें जोड़ना हमको 1/2 इंटू एक्स के गुणांक। तो प्यारे बच्चों एक्स के गुणांक यानी एक्स मने कुछ तो क्या होगा 1, अब बटे में है 2, तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इधर भी वही जोड़ना 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे पहले पहला वाला क्वेश्चन में यहाँ माइनस था तो ये -b का होल स्क्वायर आया, और यहाँ क्या है प्लस, ये आएगा a प्लस b के होल स्क्वायर पर। इसको तोड़ा जाए, एक्स स्क्वायर a के जगह पर x है, b के जगह पर 1/4 है, 1/4 है। अब यहाँ प्लस 2a, अब b के जगह पर क्या है 1/4 बराबर 2 प्लस 4 चौके 16 बट्टा मने कुछ तो क्या हो गया 1। अब यहां देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a के जगह पर x है, b के जगह पर 1/4 है, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 16, 16 दूनी 32, 1 33/16। अब जब इसका स्क्वायर जंप करेगा तो जंप जो ही किया तो रूट लाया, और रूट के पीछे क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए मान निकालना है x का, तो इसका पहले वर्गमूल निकाल लें, तो 33 का वर्गमूल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 33 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस वाला घर है जंप करा देंगे, प्लस किस में जाएगा माइनस में। अब देखिए हर समान हो गया, किसी भी भिन्न का अगर हर समान होता है ना तो एक हर लिख के अंश को जस का तस उतार देना है। तो बच्चों यहां देखना है प्लस माइनस, तो एक बार पहली दफा हम प्लस ले रहे हैं, तो रूट 33/4, अगला घर है माइनस, एलसीएम क्या हो गया 4। तो हर बराबर हो तो एक हर लिख के अंश को जस का तस लिख दिए, एक आंसर कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट किस पर हुआ जब प्लस लिया, फिर क्या लेंगे माइनस, यानी माइनस रूट 33/4, ये तो -1/4 है, ये है, इसका भी एलसीएम क्या होगा 4। हर बराबर हो एक हर रख दिए
अंश को जस का तस उतार दिए, √33-1। ये दोनों इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर दो मूल आया, एक आया √33-1/4, दूसरा आया -√33-1/4। तो दूसरा क्वेश्चन का सॉल्व हमने करके दिखाया। जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा कैसे मूल ज्ञात किया जा सकता है, तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन को जांचा तो जांचोपरांत पाया गया कि दोनों समीकरण अस्तित्व में है। तो क्वेश्चन ही कह रहा था अगर अस्तित्व में है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें। तो उस पर हल किया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको सीधे ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर रोमन 3 पर। रोमन 3 पर ध्यान देना है। रोमन 3 सबसे पहले समीकरण का अस्तित्व चेक करना है, यह समीकरण सही है या गलत। उसके लिए हम a बराबर 4, b बराबर 4√3, c बराबर 3। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो b का घर है 4√3, तो इसका स्क्वायर हो गया -4 गुना a गुना c। अब यहां देखना है 4 फ्री है तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। अब यहां √3 है, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। चूंकि रूट का जब भी स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल होगा, जो अंदर का घर है वो आ गया। 4 चौके 16 तिया 48, 16 तिया 48 घटो 48 यानी 0। बच्चों अभी रोमन 1 और रोमन 2 का जो शर्त हुआ वो d हमेशा 0 से बड़ा था और यहाँ d का वैल्यू क्या आया है 0, यानी d का वैल्यू क्या आ गया 0। इससे स्पष्ट होता है कि दत्त समीकरण अस्तित्व में है, समीकरण अस्तित्व में है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में देखे होंगे d का मान 0 से हमेशा बड़ा था, तो दोनों क्वेश्चन का जो मूल आया वो दोनों अलग अलग था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का जो शर्त है d 0 है, समीकरण तो अस्तित्व में है, लेकिन इसका जो मूल आएगा ना अल्फा का और बीटा का, दोनों एक रंग आएगा। चूंकि समीकरण का शर्त बताता है d का मान जब 0 के बराबर हो तो दोनों मूल समान होगा। तो फिर इसको भी कहा जा रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करें। तो ले चलते हैं आपको उस पर। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। जैसा कि हमने पीछे बताया, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² के गुणांक को हटाएंगे। रोमन 1 में था गुणांक 2, रोमन 2 में भी था 2, लेकिन यहाँ गुणांक क्या 4, तो यहाँ लिखना है सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर। 4 से भाग देंगे तो LHS में 3 घर है, तीनों का अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो 4√3x/4 प्लस यहाँ होगा 3/4 बराबर में क्या है 0। ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 कट गया, तो यहाँ बचा x² प्लस √3x, और ये जो प्लस वाला घर है ना उधर जाएगा, क्या हो गया। ये इसीलिए करते हैं कि ये घर भी x वाला, ये घर भी x वाला, और ये विदाउट x है, तो इसको हम बराबर के उस बगल जंप करवा दिए। अब याद होगा जब गुणांक हट जाता है, पक्षांतर हो जाती है, तो एक सूत्र हम कहे थे अभी 1/2 इंटू x के गुणांक
का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में क्या करने पर, जोड़ने पर, यानी दोनों पक्ष में 1/2 इंटू एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, ऐड। अब नेक्स्ट पेज पर चलें। एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 था, 3/4 था। एक्स स्क्वायर प्लस √3x और बराबर का उस बगल था, बराबर के उस बगल इस प्लस वाले को क्या करेंगे, जंप कराएंगे तो क्या होगा, -3/4। अब हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में 1/2। अब यहां आप बोलिए x का गुणांक क्या है, √3, तो यहां √3 देंगे और इस पर क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस √3x और ऐड करेंगे कौन चीज, √3/2 का होल स्क्वायर। इस बगल भी सेम घर ऐड करना पड़ेगा, √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां इसको सूत्र पर बैठाएं, a स्क्वायर और b के जगह पर क्या है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो बीच में होगा 2a और b, 2a और b। अब देखिए 2 कटेगा तो क्या बचेगा, √3x, गुणनखंड का रूल है। यहां पर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इधर जो सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, चूंकि स्क्वायर और रूट एक घर में रह नहीं सकता, 2 दूनी 4। अब यहां गौर से देखिए, एक घर प्लस में एक घर माइनस में और दोनों घर समान है, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब ये फॉर्मूला आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो गया, 0। चूंकि निगेटिव पॉजिटिव घर था, कट के 0, अगर गुना भाग में कटता तो पूरा कटता तो क्या आता, 1, लेकिन जोड़ और घटों में पूर्ण रूप से कटता है तो घर का वैल्यू क्या आता, 0। अब स्क्वायर जो जंप कराएंगे तो बराबर के परे तो 0 है, तो 0 पर स्क्वायर रखेंगे तो भी 0 हीरो बना देगा, उसको 0 कर दिया। अब बचा हमको x के साथ एक ही घर, तो x बराबर प्लस जंप करेगा, क्या होगा, पहले ही हम बता दिए थे, शर्त भी बताया था, d बराबर 0, तो मूल दोनों क्या होगा, बराबर। इसीलिए इस घर को हम 2 बार लिख देंगे, एक घर अल्फा का तो दूसरा घर बीटा का। ये समान होगा क्योंकि शर्त ही शुरू में कहा जो d बराबर 0, तो दोनों मूल समान आ गया शर्तानुसार। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 4 उसको भी जांचें, जो क्या आता है उसका d वाला वैल्यू। तो यहां देखिए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, पहले चेक करें तो a बराबर क्या होगा, 2, b बराबर 1, c बराबर 4, c बराबर 4। तो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4, देन d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां होगा b का घर 1 है, 4 गुनी 2 गुनी 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 चौके 16 दूनी 32, 32 टका कर्जा में से 1 दे देंगे तो कर्जवा बचेगा -31। यानी कहने का मतलब ये शर्त d इज लेस देन 0 हो गया, यानी d का मान 0 से छोटा हो गया। इसीलिए द समीकरण अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि d का मान क्या आ गया, निगेटिव। d का मान क्या आ गया, यानी 0 से छोटा हो तो निगेटिव होगी, जो ही निगेटिव होगी क्वेश्चन को वही छोड़ देंगे। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन, रोमन 1 भी
डी का मान बड़ा था, रोमन 2 में भी डी का मान 0 से बड़ा था, रोमन 3 में डी का मान 0 के बराबर, और रोमन 4 में डी इज लेस देन 0 यानी 0 से छोटा हो गया, इसीलिए समीकरण अस्तित्व में नहीं है, यही इसको छोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों अब चलें अगले क्वेश्चन पर। यहां कहा जा रहा है उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। यानी अभी जो हम 4 क्वेश्चन को एक में दिखाया, तो चारों क्वेश्चन में से एक तो डी का मान 0 से छोटा हो गया तो खत्म, तो बचा 3। तीनों क्वेश्चन अस्तित्व में है, लेकिन उसमें था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, और इसमें है द्विघाती सूत्र के मदद से उसी क्वेश्चन को ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हम डी ज्ञात कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 में डी ज्ञात कर दिए थे, और क्वेश्चन था वो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें भी डी निकालेंगे, यानी a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर कितना है 3। अब d बराबर की होला b² माइनस 4ac, b के मान -7, a का मान है 2 और c का मान है 3। वैसे इसका डी पीछे हम निकाल दिए थे, फिर भी क्वेश्चन के अनुसार लिख रहे हैं। 7 7 49, 4 दूना 8 तिया 24, 49 में से 24 गया, क्या बचा 25। तो इसका हल होगा, यानी यहां उसमें था द्विघाती सूत्र नहीं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, और उसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सूत्र की मदद से मूल ज्ञात करें। तो अब डी 25 आ गया, तो हम सूत्र देंगे x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2। माइनस फार्मूला का b का मान भी -7 है, प्लस माइनस डी का मान आया है 25 बटा 2a, a का वैल्यू है 2, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस क्या होगा प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, नीचे आ गया 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे इस घर में, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, x बराबर 7 प्लस 5 बटा 2 यानी 12 बटा 2 कितना आ गया 6। कब, जब प्लस में लिया तब। अब फिर किस में लेंगे हम, माइनस में, x बराबर 7 माइनस 5 बटा 4 बटा 4, 2 दूनी 4, यहां क्या होगा 4, 7 5 12, 12 बटा 4 यानी क्या हो गया, यहाँ इसके बट्टे में 4 था, हम 2 देख हल कर दिए थे, 4 होगा 4 तिया 12, 3 आ गया, 7 माइनस 5 यानी 2 बटा 4, कट के क्या लाएगा ये 1 बटा 2। तो इसका आंसर हो गया 3, 1 बटा 2, जैसा कि 1 का रोमन 1 जो हम बताए थे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, तो सेम दोनों का आंसर है वो पूर्ण वर्ग विधि पर था, और ये है द्विघाती सूत्र के मदद से। इसी तरह हम आपको ले चलते फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर रोमन 2, क्वेश्चन नंबर रोमन 2, रोमन 2 कह रहा है 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो बच्चों यहां देखा जाए a का मान है 2, b का मान x में नहीं कुछ तो क्या हो गया 1, और c का मान है -4। d निकालें, b² माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर 1, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 चौके 16 दूनी 32, 32 1
33। डी बराबर क्या आ गया 33। अब सूत्र दें x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस ये फार्मूला का है और b का वैल्यू 1 है, प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना आया है 3 बटा 2a, a का वैल्यू है 2, यानी x बराबर हो गया -1 प्लस माइनस रूट 33 अब बटे 2 दूनी 4। इसमें एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसी घर को हम क्या करेंगे 2 बार, -1 प्लस रूट 33 बटा 4 और अगला पैसी का हो गया -1 प्लस नहीं, या फिर क्या होगा माइनस रूट 33 बटा 4। ध्यान देंगे b का मान यहां क्या था प्लस में और सूत्र में माइनस है तो -1 रह गया, यानी एक हो गया आंसर -1 प्लस रूट 33 बटा 4 और दूसरा हो गया -1 माइनस रूट 33 बटा 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया, ये द्विघाती सूत्र पर था। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x 4 इक्वल टू प्लस इक्वल टू 0 प्लस इक्वल टू 0। तो यहां निकालें a बराबर 4, b बराबर 4 रूट 3, c बराबर 3, तब यहां b बराबर दे b स्क्वायर माइनस 4ac 4 चौके 16 और गुना रूट 3 के 16 48, यानी 48 माइनस 48 बराबर 0। मान क्या आ गया 0। बच्चों ध्यान देंगे जब द्विघाती सूत्र बनाएंगे यदि d 0 हो गया तो x लंबा वाला फॉर्मूला देते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, वो देने की आवश्यकता नहीं है। कब जब d बराबर 0 हो तो आप मूल के लिए डायरेक्ट सूत्र देंगे माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। जब d 0 हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा वाला भी लगाएंगे तो भी होगा, चूंकि d 0 है तो वर्गमूल क्या होगा उसका 0, तो घरे 0 होगा। तो उतनी लंबी क्रिया नहीं करनी है। जब d का मान 0 हो द्विघाती सूत्र पर बना रहे होते हैं तो x बराबर डायरेक्ट सूत्र क्या देंगे माइनस बी बटे 2a, तो माइनस हो गया और b का वैल्यू क्या है 4 रूट 3 अब बटे 2a, a का वैल्यू कितना है 4, तो ये 4 कट गया, बचा माइनस रूट 3 बटे 2। अब इसी मूल को हम क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे माइनस रूट 3 बटा 2 माइनस रूट 3 बटा 2, यानी इसका जो ये 2 बार लिखे इसमें कारण है कि d का मान जब 0 हो तो वैल्यू आपको आएगा 1, लेकिन लिखना क्या बार है 2, चूंकि शर्त कहता है जब d बराबर 0 हो तो दोनों मूल क्या होगा समान। और जब d 0 हो तो याद रखना है जब d 0 हो तो x का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा माइनस बी बटा 2a, जो यहाँ कैलकुलेशन करके आएगा उसी को क्या बार लिख देंगे 2 बार, यानी अल्फा भी बराबर और बीटा भी बराबर। तो प्यारे बच्चों अब हम फिर क्वेश्चन नंबर 1 का और 2 का, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 उसी हिसाब का रिपीटेशन था, सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करें। यहां दिया हुआ x माइनस 1 बटे x बराबर 3, इसके बट्टे मने कुछ तो क्या होगा 1। अब एलसीएम जब लेंगे तो x लेंगे, तो यहां x में x से गुना होगा x स्क्वायर -1 अब बराबर क्या हो गया 3
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 से गुना करें 3x। अब 3x प्लस वाला घर है, इधर आएगा क्या होगा माइनस। अब -1 तो है ही, -1 तो है ही। अब इसमें क्या करेंगे हम, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -1। जब a b c निकाल दिए तो अब हमें लगाना क्या है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -1, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस 9 4 13, यानी d बराबर क्या आ गया 13। अब सूत्र देना है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2। अब यहाँ माइनस है, b का वैल्यू क्या है यहाँ देखें -3 और ये सूत्र का माइनस है, प्लस माइनस d का वैल्यू 13 बटा 2a, a का वैल्यू कितना है 1। अब यहां लिख दें माइनस माइनस +3, अब प्लस माइनस √13, अब बट्टे कितना हो गया 2 1 जा 2, यानी यही इसका आंसर है। इसी को हम 2 बार लिख देंगे, 3 प्लस √13 बटा 2, 3 माइनस √13/2, यानी ये जो कैलकुलेशन आया 13 वर्ग संख्या है नहीं, इसीलिए इसका वर्गमूल नहीं आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 1 था। यहां शर्त भी दिया हुआ है x का मान 0 के बराबर नहीं हो। तो प्यारे बच्चों देख सकते हो यहाँ x का मान 0 नहीं आया है, तो शर्त भी पूरा हो गया, क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। अब इसी का एक रोमन 2 है, रोमन 2 में भी है। पहले इसको कैलकुलेशन करें, द्विघात समीकरण के रूप में लाएं, फिर d निकालें, फिर x। तो यहां ध्यान देना है, जब कभी लघुत्तम में घर नहीं कटता है तो दोनों घर को क्या करेंगे गुना कर दे। घर जितना हो अगर नहीं कटे तो सबको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहां कटने वाला है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दिए x + 4 इंटू x - 7 बराबर 11 बटा कितना है 30। अब यहां देखना ये भिन्न के जोड़ घटों की तरह है, वही है, तो x + 4 यानी हर से इसमें भाग देंगे तो ये हर आंख से कटेगा, बचेगा क्या x - 7, किसमें गुना करेंगे 1 में, तो घर सेम होगी x - 7। अब आगे है माइनस, x - 7 से भाग देंगे घर कटेगा, बचेगा x + 4, लेकिन ये 2 घर है पीछे माइनस है तो यहां ब्रैकेट डाल देंगे x + 4। अब यहां हम इसको सॉल्व करें, x - 7 माइनस से गुना करेंगे -x प्लस गुना माइनस। अब नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दें, पहले x से गुना करें x² + 4x, फिर -7 से करेंगे x में -7x प्लस गुना माइनस 7 चौके 28 बराबर क्या बचा 11/30। अब यहां देखिए x का चिन्ह प्लस है, x का चिन्ह माइनस है, कट गया 7 4 11 माइनस में, और नीचे है x², तो 7x में से 4x देंगे तो कर जवाब बचेगा 3x, और यहां है -28 बराबर 11/30। तो हम करें क्या, होता क्या है बराबर के आर पार, यदि अंश अंश से कट रहा तो काट दें, हर से कट रहा तो काट दें, और ना कटे तो कोना कोनी गुना। तो यहाँ अंश कटने वाला है तो 11 कैंसिल। अब बचा ये माइनस वाला घर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर कहां चल जाएगा 30 में, तो यहां होगा 30 में चल गया तो ये -30, और यहां बचा 1 तो 1 से करेंगे तो घर ये सेम आएगा, x² - 3x - 28 अब बराबर क्या है
30। अब क्या करना है, 30 वाला घर का वेट कर रहा है -28, तो -28 से दोस्ती कराएंगे तो -30 जंप करेगा, प्लस बराबर कितना हो गया 0। अब यहां हम देख रहे हैं जो x² -3x, 30 बड़ा है प्लस में, 28 छोटा है माइनस में, तो ये घर क्या हो जाएगा +2 बराबर 0, +2 बराबर 0। अब ध्यान देना है, इसको गुणनखंड पर ही बनाए, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों 2x² होगा। बीच वाले घर को 2 घर में तोड़ना है, याद रखेंगे हमेशा द्विघात समीकरण में बीच में माइनस हो तो आंसर दोनों प्लस होगा, अगर ये टूटेगा भी तो दोनों घर माइनस में ही, इसको इसी पर बना दिया जाए। 2x कर्जा में 1x कर्जा देंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, और टुक्का 2x², गुणांक भी मिल जाएगा। अब यहां कॉमन लेंगे x, तो x -2, और यहां -1 लेंगे, x देंगे तो प्लस के जगह पर क्या होगा माइनस, यानी 0। अब यहां क्या करेंगे, ये जो दोनों घर मिला हुआ है x -2 इंटू x -1 बराबर 0। अब दोनों में यदि लगा दें, यदि x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2, यदि x -1 बराबर 0 तो x बराबर -1, यानी 10 समीकरण का सॉल्यूशन हमने d और x पर नहीं किया, कैलकुलेशन करने के बाद यहां माइनस जंप करेगा, क्या होगा प्लस होगा, +1, तो इसका सॉल्यूशन हो गया 2,1। हम पहले ही कह दिए द्विघात समीकरण में जो 3 पद होगी, बीच वाला कहीं माइनस हो तो उसका जो सॉल्यूशन होगा अंततः प्लस में आएगा, बीच वाला माइनस हो तो 0 तो प्लस में आएगा। ई हमेशा ख्याल रखेंगे, और तोड़ते वक्त भी बीच वाला माइनस हो दोनों प्लस हो तो आंसर तो प्लस में आएगा, लेकिन बीच में यह भी ध्यान देना है बिचला घर जो 2 घर में टूटेगा वो दोनों घर माइनस में होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जो रोमन 2 है, रोमन 2 का सॉल्यूशन क्या आया 2,1। आशा करते आप तमाम बच्चे आज के इस वीडियो को अच्छी तरह से समझे होंगे। तो एक चीज हम आप सबों से सदा रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।